मिडिल ईस्ट में देखिए क्या कुछ चीजें चल रही है और बड़ी खबर है इस बीच में मिडिल ईस्ट को लेकर के हालात वहां पर तेजी से बिगड़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान पर वॉर मोड में आया अमेरिका। तो ईरान पर वॉर मोड में अमेरिका आ गया है और अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का आदेश जो है वो दे दिया गया है। जिस एडवाइजरी का जिक्र हम कर रहे थे इस पर ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और देखिए आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते छोड़े ईरान, यानी कि एक राह भी जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है कि आर्मेनिया के जरिए जो है आप उस जगह से निकले क्योंकि वो सुरक्षित रास्ता है। ऐसे में वॉर मोड में अमेरिका आ गया है और लगातार वहां पर बैठकों का दौर जारी है, प्लानिंग की जा रही है। पहले अपनी बातों से, शब्दों से दबाव बनाया और आइए अब आपको दिखाते हैं क्या कुछ तस्वीर है, किस तरह से तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका की ये तैयारी है ईरान पर हमले को लेकर के और ऐसे में अपने पूरे सैन्य ताकत को अलर्ट मोड पर अमेरिका ने रख दिया है। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर एक एक करके जो है मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आप ईरान यानी कि अमेरिकी जो भी नागरिक है वो ईरान को छोड़ दे, यानी कभी भी जो है सत्ता परिवर्तन के लिए वहां पर हमला अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अगर किसी पर है तो वो है ईरान के ऊपर में और ईरान पर टिकी है ये नजर। अमेरिका और ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। सिर्फ एक चिंगारी एक ऐसा युद्ध शुरू कर सकता है जिसका असर निश्चित तौर पर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। हमले के लिए अमेरिकी सेना पूरी तरह से यहां पर तैयार। ट्रंप के हाथ में हमले का फैसला है, यानी ट्रंप एक आदेश और उसके बाद ईरान में मिसाइलों की बौछार होना तय है। यहां पर ऐसी तैयारी जो है वो चल रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में हम लगातार ईरान की स्थिति की जानकारी जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं। और आइए ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अमेरिका की तैयारी है। ये वो फाइटर जेट्स है जिसके जरिए जो है ईरान पर हमला किया जाएगा और ये सैन्य ताकत जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है, चाहे वो नौसेना के थ्रू हो या फिर ये कहें कि अमेरिका के जो है थल सेना के थ्रू हो या एयर स्ट्राइक के जरिए हो। हर जगह से जो है हमले की तैयारी में यहाँ पर अमेरिका और इसकी पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार यहाँ पर कर ली गई है। और ये देखिए ये यहाँ पर किस तरह से जमीन से जो है मार करने वाले मिसाइल तैनात किए गए हैं और यहाँ पर फाइटर जेट जो है वो भी यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। तो ये और देखिए ऐसे में आपको दोनों बड़ी खबर जो है हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। दोनों बड़ी खबरों को आप यहाँ पर देखिए, समझिए इस बात को कि क्या कुछ है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते जो है कहा जा रहा है कि ईरान को छोड़ दिया जाए, ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसी के साथ हमले के लिए तैयार है पूरी तरह से अमेरिका। ट्रंप के एक आदेश का इंतजार है, जैसे ही ये फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ ट्रंप के हाथ में है यहाँ पर। और ऐसे में आप देखिए तैयारी किस तरह की है। दोनों तस्वीरें देख करके आप समझ सकते हैं कि ईरान की फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरह से डरा सहमा यहाँ पर खामनेई जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच में खामनेई भी लगातार आंखें तरेरता हुआ। इन सब के बीच में ईरान को छोड़ देने के लिए कहा गया है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये कहा गया आर्मेनिया के थ्रू जो है आप ईरान को छोड़े, वो रास्ता तुरंत छोड़ दे। यूएस एम्बेसी की ये एडवाइजरी है और ऐसे में ये अब बातें निकल रही है या अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ईरान पर अमेरिका आज रात यहाँ पर हमला कर सकता है। ये ऐसी बड़ी खबर है जिसको लेकर के हलचल पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की जो नजर है वो सीधे सीधे ईरान और अमेरिका की तरफ से होने वाले फैसले पर है। इन सब के बीच में चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि मिडिल ईस्ट की जो रणनीति है एक बार फिर से तनाव की चपेट में है और ऐसे में ईरान में जारी व्यापक जो विरोध है और हिंसा है उसके हालात बेहद ही नाजुक बने हुए हैं। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन ने अपने नागरिकों के लिए कड़ा अलर्ट जारी कर दिया है, जो एडवाइजरी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। अमेरिका ने साफ कहा है ईरान में मौजूद उसके नागरिक बिना किसी देरी के देश को छोड़ दे, क्योंकि संकट किसी भी वक्त विकराल रूप धारण कर सकता है। चलिए विस्तार से जानते हैं इस स्थिति के बारे में, सिचुएशन के बारे में।
मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों और बढ़ती हिंसा को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा, ईरान में मौजूद उसके नागरिक बिना देर किए देश छोड़ दें, क्योंकि मौजूदा हालात किसी भी समय और गंभीर हो सकते हैं। दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन जनवरी 2026 में पूरे ईरान में फैल चुके हैं। ये आंदोलन गहराते आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक असंतोष के खिलाफ भड़के हैं। अमेरिका की वर्चुअल एम्बेसी ने चेतावनी दी है कि ये प्रदर्शन कभी भी हिंसक रूप ले सकता है, जिनमें गिरफ्तारियां, गंभीर चोटें और जान जाने का खतरा भी शामिल है। ईरान सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए मोबाइल नेटवर्क, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे देश भर में संचार व्यवस्था लगभग ठप हो गई है। कई प्रमुख सड़कें बंद कर दी गई हैं, सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है। कई एयरलाइंस ने ईरान के लिए अपनी फ्लाइट्स रद्द की या सीमित कर दी है, जिससे देश छोड़ना और मुश्किल हो गया है। अमेरिकी प्रशासन ने अपने नागरिकों से कहा कि वो किसी भी स्थिति में अमेरिकी सरकार की तुरंत मदद पर निर्भर न रहे, क्योंकि ईरान में अमेरिका का कोई दूतावास मौजूद नहीं है। अगर संभव हो तो जमीन के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की की ओर सुरक्षित निकलने की कोशिश करें। विशेष रूप से दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि उन्हें हिरासत में लिए जाने का खतरा अधिक बताया जा रहा है। मौजूदा विरोध प्रदर्शन बीते कई सालों में ईरान के सबसे बड़े आंदोलनों में गिने जा रहे हैं। ये 31 प्रांतों तक फैल चुके हैं। प्रदर्शनकारी सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और इस्लामी शासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण सटीक आंकड़े सामने आना मुश्किल है, लेकिन कई रिपोर्ट में प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलीबारी की बात कही गई। ईरान सरकार ने इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया, जबकि प्रदर्शनकारी इसे आर्थिक बदहाली और मानवाधिकार हनन के खिलाफ जन आक्रोश बता रहे हैं। इस बीच अमेरिका भी दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की और सैन्य विकल्पों का संकेत देकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं संभले तो ये संकट पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका की कड़ी चेतावनी और व्यापक ट्रैवल एडवाइजरी इस बात का आईना है कि खतरा कितना गहरा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कूटनीतिक पहल हो पाती है या फिर इस आग का तांडव और भयंकर होता दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।